Page number 3, lesson number 2, work of the saints. The tradition of saints that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Jnaneshwar, Sant Chokhamela was continued by saints coming from various strata of society. अब ये सारे संत हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से अलग अलग लेवल से आए हुए संत थे. इन दिस ग्रुप ऑफ संत आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा. अब इन संतों के बीच में कुछ ऐसे भी संत थे. सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्र एंड संत महीनाबाई शिवरकर आर आल्सो इंक्लूडेड. अब इन संतों में कुछ महिला संत भी थी जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. अब ये संतों ने लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई थी जिसमें थी चैरिटी, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड ये सारी थी. इक्वालिटी मतलब समानता, ब्रदरहुड भाईचारा, चैरिटी एक दूसरे की मदद करना एंड नॉन वायलेंस झगड़े वगैरह ये ऐसी सारी चीज़ें नहीं करना. ये सब संतों ने लोगों को ये सिखाया था. नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर. कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब एक समान है. ऑल आर इक्वल, सब एक समान है. सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल. ऐसे कुछ चीज़ें थी, ऐसे कुछ बातें थी जो संतों ने लोगों के दिमाग में डाल दी थी ताकि समाज सुधर जाए. सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र. ऐसे ही कुछ काम समर्थ रामदास थे उन्होंने किए. अभी यहाँ पे फोटो दिया हुआ है आपको श्री चक्रधर स्वामी का और संत नामदेव का जो कीर्तन भजन करते नजर आ रहे हैं. ठीक है. श्री चक्रधर स्वामी. श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात. जो चक्रधर स्वामी थे वो गुजरात से थे और वो प्रिंस थे. He became an ascetic and came over to महाराष्ट्र. वो गुजरात से महाराष्ट्र आए थे. He moved all over महाराष्ट्र preaching equality. वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे और लोगों को एक मैसेज देते रहे इक्वालिटी का, समानता का. He did not believe any discrimination based on gender or caste. वो जाति धर्म और स्त्री पुरुष अलग होते हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं चाहते थे या ऐसा भेदभाव ना करे ऐसे लोगों को समझाते थे. आज हम देखते हैं स्त्री और पुरुष में बहुत भेदभाव पहले होते थे, अब कम हो गए हैं या फिर ना के बराबर हो गए हैं. तो ऐसा पहले बहुत हुआ करता था. तो ये जो चक्रधर स्वामी थे लोगों को समझाते थे कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी का मैसेज वो सबको देते थे. सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकम हिज फॉलोवर्स. सो कुछ स्त्री पुरुष थे वो इनके फॉलोवर्स बन गए. फॉलोवर्स मतलब जो लोग आपको सिखाते हैं या कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बातें मानते हो वगैरह, उनको बोलते हैं फॉलोवर्स. द सेक्ट ही इस्टेब्लिश्ड इज़ नॉन एज महानुभव. अभी उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और वो ग्रुप को नाम दिया था महानुभव. एक गट बोलते हैं ना, किस चीज़ का गट बनाते हैं या आपको स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना रहता है तो टीचर आपको एक ग्रुप बना के देती है
वैसे ही उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को नाम दिया था महानुभव। मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। अभी उनके लाइफ के कुछ इंसिडेंट थे, कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस थी जो उनकी एक बुक है लीला चरित्र, उसमें सारी ये बातें या फिर इनमें से कुछ बातें बताई हुई है। अभी है संत नामदेव। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। संत नामदेव जो थे वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ही लिव्ड इन द विलेज नसरी। अब वो एक नसरी नाम के विलेज में रहते थे। ही कंपोज्ड न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। अभी उन्होंने बहुत सारे गीत वगैरह भगवान के नाम के बनाए थे। परफॉर्म्ड कीर्तन्स मतलब सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन द रिलीजियस थीम everywhere and brought about general awakening among the people। अभी ऐसे कुछ भजन कीर्तन उन्होंने लिखे थे और वो गा के लोगों को वो जागरूक करते थे। He moved all over Maharashtra to spend भगवत धर्म and taught the people deep devotion to God। अभी वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे और वो लोगों को मैसेज देते थे, कुछ अच्छे मैसेजेस देते थे और भागवत धर्म का उन्होंने बहुत प्रचार किया था और वो सिखाते थे, लोगों को बोलते थे कि भगवान पे भरोसा करो। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। अपने धर्म की रक्षा करना उन्होंने लोगों को सिखाया। संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद संत नामदेव पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में घूमे और लोगों को मैसेज देते थे। कौन सा मैसेज देते थे? तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत का मैसेज देते थे, ताकि आप इंसानियत, कभी किसी को ज़रूरत पड़े या कोई मुश्किल में है उसकी मदद करना, सब इक्वल है, ये सब समझना, ये सारे मैसेजेस वो लोगों को देते थे। ही ट्रैवल्ड टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल देयर। उसके बाद वो पंजाब भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों के बीच में इक्वालिटी का मैसेज दिया। ही कंपोज्ड सॉन्ग्स इन हिंदी। उन्होंने हिंदी में भी कुछ गाने बनाए। गाने मतलब भजन कीर्तन, जो भगवान के गाने होते हैं। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। आज भी उनके कुछ भजन कीर्तन जैसे गाने हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो एक किताब है, उसमें लिखे हुए। जैसे हिंदू धर्म का है भागवत गीता, वैसे ही उनकी जो एक पंजाबी लोगों की एक बुक होती है, द होली बुक ऑफ द सिख, जो सिख लोगों की होली बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें उनके भजन कीर्तन गाने आज भी है। हिज सॉन्ग्स आर स्टिल संग ऑल ओवर महाराष्ट्र विथ ग्रेट लव एंड डिवोशन। आज भी उनके गाने पूरे महाराष्ट्र में प्यार से और भक्ति से गाए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर्स फैमिली बिलोंग टू आपेगांव। अभी संत ज्ञानेश्वर जो थे उनकी फैमिली आपेगांव से थी। आपेगांव में वो रहते थे उनकी फैमिली के साथ। निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेयर हिज ब्रदर्स। अभी निवृत्तिनाथ और सोपानदेव थे वो उनके दो भाई थे। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, और मुक्ताबाई उनकी बहन थी। निवृत्तिनाथ सोपेनदेव उनके भाई और मुक्ताबाई उनकी बहन थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। बिगोटेड men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a सन्यासी। अभी लोग इनको गलत ट्रीट करते थे, बहुत बार गलत ट्रीट करते थे या फिर उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि वो सन्यासी के
बच्चे थे। इट हैपन्ड लाइक दिस, अब ये किस तरीके से हुआ वो देखते हैं। देयर फादर टुक संन्यास एंड रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ, उन्होंने उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने संन्यास लिया था, अपना घर बार छोड़ के। जैसे कि संन्यास लेते हैं तो हमें अपना घर बार छोड़ के साधु बना जाता है, वैसे ही उन्होंने किया था। एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम, अभी सन्यासी होने के नाते उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। बट लेटर ऑन ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके जो गुरु थे, उनके गुरु ने उनको कहा कि अब तू अपने घर पे जा और अपने बीवी के साथ रह। उनका गुरु का जो संदेश था, आदेश था, उनको मानते हुए वो अपने घर आए और फिर से सन्यासी जीवन छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहने के लिए शुरुआत की। देयर 4 चिल्ड्रन वेर बोर्न आफ्टरवर्ड्स, जब सन्यासी का जीवन छोड़ के वो फिर से अपने पत्नी के साथ रहने लगे, उसके बाद उनको 4 बच्चे हुए। द नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर डिड नॉट थिंक इट राइट दैट अ सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन। अभी जो नैरो माइंडेड, जैसे कि जो कहा जाता है बहुत कट्टर टाइप लोग रहते हैं, वो लोग मानते हैं कि एक बार सन्यासी बनने के बाद फिर से अपने घर गृहस्थी में नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ऐसा लोगों का मानना था। और इसकी वजह से उनको ये जो ज्ञानेश्वर के पिताजी थे, वो फिर से सन्यासी जीवन छोड़ के अपने घर में रहने आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनको ये चीज़, लोगों को ये चीज़ बहुत गलत लगती थी। उनको गलत लगता था कि कोई सन्यासी के बच्चे हो। पीपल persecuted that children and banished them from their community, फिर लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया, उनको बैनिश कर दिया उनकी कम्युनिटी से। जैसे कि बैनिश करना, बहिष्कार करना मतलब कि आप उनसे कोई भी लेन देन नहीं रखोगे, उस फैमिली से कोई भी लेन देन नहीं रखोगे, उनको गांव से बाहर निकाल देने का वगैरह ऐसा सब बोलते हैं, उसे बैनिश बोलते हैं। Once Dhaneshwar went round the town begging for alms, एक बार ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स, लेकिन किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। ही हैड टू लिसन टू अब्यूजिव लैंग्वेज इंस्टेड, उनको भिक्षा देने के बजाय लोगों ने उनको और भली बुरी सुना दी। यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन बाई दिस इंसिडेंट, अभी ये सब कुछ होने के बाद जो ज्ञानेश्वर थे उस वक्त बहुत छोटे थे, उनको इतनी समझ तो नहीं थी, तो जो लोगों ने उनको भली बुरी सुनाई उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, वो बहुत दुखी हो गए थे। ही एंटर्ड हिज हट एंड लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट, फिर वो अपने घर में गए, अपने झोपड़ी में गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर दुखी होके बैठ गए थे। मुक्ताबाई केम एंड नॉक द डोर, उनके बाद उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, वो आई और उन्होंने दरवाज़ा बजाया। शी सेड ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, उन्होंने बोला ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोल। हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन आर ऑन सॉरो, अभी उन्होंने कहा कि हम खुद की तकलीफ़ को लेके खुद तकलीफ़ में कैसे रह सकते हैं। वो विल देन लुक द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम ही अपने तकलीफ़ों में डूबे रहेंगे तो दुनिया को जो अदर लोग हैं उनको कौन समझाएगा, उनको उनकी तकलीफ़ से कौन बाहर निकालेगा। दीज वर्ड्स ऑफ ही सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर, और ये शब्दों के वजह से ज्ञानेश्वर का जो माइंड था पूरा चेंज हो गया और उनको एक नई आशा मिली। ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क, फिर उन्होंने जो उनकी कुछ भी जो पर्सनल तकलीफ़ थी, उनको जो भी लोगों के वजह से तकलीफ़ हुई, वो सब कुछ भूल के उन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल
वेर बीइंग अप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजन। हर जगह जहाँ देखो वहाँ पे लोग, दलित लोग, छोटे जात, ऊपर जात के लोग करके, गरीब लोग, बड़े लोग, ऐसे करके लोगों को साथ बहुत अन्याय होता था। ज्ञानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। अभी ज्ञानेश्वर ऐसे लोगों के पास जाते थे जो लोगों को छोटे या बड़े लोग, जाति धर्म के लोग नाम पे लोग बढ़ जाते थे, उनके पास ज्ञानेश्वर जाते थे और उनको सिखाते थे कि भगवान में भरोसा करो। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको समानता दो, ये बताते थे। हेल्प दोज इन ट्रबल एंड एले देयर माइजरी, जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करो। दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years। और ये सारे मैसेजेस पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पसंद आए ज्ञानेश्वर के, और पिछले 700 सालों से ये सारे मैसेजेस आज भी हम लोग सुनते हैं, आज भी हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। इन दोज डेज और रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। अभी उन दिनों में जो सारी बुक लिखी जाती थी संतों के हाथों से, वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में रहती थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी। लेकिन लोगों की जो भाषा थी रोज़ बोलने की वगैरह, वो थी मराठी। ज्ञानेश्वर रॉट हीज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। फिर उन्होंने सोचा कि लोगों को तो मराठी आती है, संस्कृत जो भाषा है वो बहुत लोगों को नहीं आती, तो उन्होंने उनकी जो बुक थी वो उन्होंने वापस से ज्ञानेश्वरी नाम से मराठी भाषा में लिखी, ताकि लोगों को वो मैसेज अच्छे से मिले। उस टाइम में ऐसा होता था कि जो बहुत सारे पंडित रहते हैं वो लोगों को बोलते थे कि आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपकी फैमिली या आपका जो जीवन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपके साथ ऐसा होगा, वैसा, ऐसे डराते थे। तो लोग वो सब चीज़ें डर के मारे फॉलो करते थे। जब ये चीज़ ज्ञानेश्वर को पता चली तो उन्होंने उनकी बुक जो थी वो फिर मराठी भाषा में लिखी, ताकि लोगों को वो इजीली समझ में आए और सच क्या है वो लोगों को समझ आए। अभी यहाँ पे ज्ञानेश्वर का फोटो दिखाया हुआ है बुक लिखते हुए, संत ज्ञानेश्वर। देखो, he thus opened wide of his people the door of knowledge where the preach the ideal of brotherhood among all men। फिर उन्होंने अपना जो ज्ञान का भंडार था पूरे तरीके से एक बुक के माध्यम से लोगों के सामने रख दिया, ताकि लोगों को भाईचारा वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। बहुत ही कम उम्र में ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। कहाँ पे समाधि ली? तो एक पुणे के पास में आलंदी है, वहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली बहुत ही कम उम्र में। समाधि क्या होता है कि एक गुफा में जाकर बैठना, वहाँ गुफा के चारों तरफ से गुफा पूरी बंद रहती है, जो गुफा का दरवाज़ा रहता है वो बंद किया जाता है, ना तो उसमें हवा जा सकती है ना ही उसमें रोशनी जा सकती है, ऐसे समाधि ली जाती है। दैट इज़ पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। और इस तरीके से वो उसमें से कभी कोई बाहर नहीं आ सकता, ना ही कोई अंदर जा सकता है, उसे बोलते हैं समाधि। Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrim go to Alandi, Pandhari with devotion। और आज इसी तरीके से बहुत लोग भक्त जो रहते हैं वो आज भी आषाढ़ और कार्तिक के महीने में जाते हैं वहाँ पे उनके दर्शन के लिए। उनकी समाधि के आज भी दर्शन किए जाते हैं। संत एकनाथ, ये जो छोटे बच्चों को लेकर खड़े हैं वो है संत एकनाथ। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। अभी संत एकनाथ ने जो
काम करना शुरू किया था वो संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर से इंस्पायर होकर किया था। ही लिव्ड इन पैठन, वो रहते थे पैठन में। ही प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज डिवोशन, भक्ति मार्ग। अभी उनका मानना था कि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति करना। ही रॉट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स, अभंग, ओवीज एंड भारूड्स। अभी उन्होंने बहुत सारे भगवान के गीत लिखे थे, और जैसे कि अभंग, ओवीज एंड भारूड्स। हीज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो। अभी उनका लोगों को मैसेज था, वो मैसेज ये था कि कोई भी छोटे बड़े, अमीर गरीब या दलित या छोटी जात बड़ी जात वाला ऐसा कोई भी भेदभाव ना अपनाए, सब हम इक्वल है, ऐसा हमेशा एक्सेप्ट करके जिए। ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड डाउन ट्रोडन एंड थॉट देम डिवोशन ऑन गॉड। अभी उन्होंने जो दलित लोग रहते हैं, दलित और गरीबों को अपना फ्रेंड्स बनाया। His love extended even to the dumb animals। अभी उनका प्यार सिर्फ लोगों तक नहीं रहा, तो उनका प्यार जो एनिमल्स है, जो जानवर है, जो बोल नहीं सकते, उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे। He exhorted the people to love all living beings and practice what he preached। अभी उन्होंने लोगों को समझाया कि सिर्फ इंसानों से प्यार करना काफ़ी नहीं है, जो सारे लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स मतलब जैसे कि एनिमल्स है, इंसान है, पशु पक्षी है, जो भी है लिविंग बींग्स, उन सबसे प्यार करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लोगों को सिखाया। वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ। अभी वो एक दिन नहाने के लिए गोदावरी नदी पे जा रहे थे। इट वॉज नून एंड वेरी हॉट। उस दिन दोपहर का वक्त था और बहुत ही गर्मी थी, धूप थी। द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू। अभी वहाँ के रिवर के बाजू में, नदी के बाजू में रेती भी थी और वो भी बहुत गर्म हुई थी। ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड। अभी उन्होंने एक बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनी और वो बच्चा उस गर्म रेती पे बैठा हुआ था। एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड। अभी उन्होंने आसपास में देखा तो उनको वो बच्चा दिख गया। ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स। फिर उन्होंने वो बच्चे को उठाया और आजू बाजू में उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की। ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम। फिर उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उसके आंसू पोंछे, उसको हक किया और फिर उसको उसके घर तक छोड़ आए। In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of people। अभी आप देख रहे हो, जैसे कि उन्होंने बच्चे को उठाया, आजू बाजू के लोग हैं वो देख रहे हैं कि ना तो जान ना पहचान ऐसा बैठा हुआ बच्चा है, उन्होंने उसे उठाया है और उससे प्यार से चुप किया और उसके घर तक छोड़ के आया। अभी ये लोगों ने देखा, इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करके उन्होंने लोगों को समझाया कि सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, इक्वालिटी, समानता के साथ रहना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब आखिर में इंसान हैं। अब है संत तुकाराम। अब इसके आगे का बहुत सा चैप्टर हमारा बाकी है, तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर के साथ जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क में है हार्ड वर्ड्स। तो ये हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। ओके, फर्स्ट ट्रेडिशन, सेकंड ज्ञानेश्वर, थर्ड चक्रधर स्वामी, नेक्स्ट नामदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, समाधि, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास, मनाचे श्लोक, महानुभव, विठ्ठल एंड भागवत। तो आपको स्पेलिंग के साथ ये सारे हार्ड वर्ड्स याद करके रखना है। आपको
एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे जिसमें हार्ड वर्ड्स, ये जो स्पेलिंग्स है वो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आपके सारे आपके सारे नोट्स आप कंप्लीट कर लो नोटबुक में। इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।